हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज ये इंग्लिश का क्लास है। आप देखिए इंग्लिश में क्या हम सीखेंगे। शुड लिखा गया है और शुड हैव का प्रयोग। यहाँ पर लिखा गया है शुड और शुड हैव का प्रयोग। तो चलिए, अगर जिसको आपको पढ़ना है आज कि शुड और शुड हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो आज की क्लास में ना हम बस यही सीखेंगे कि शुड और शुड हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से ध्यान दीजिए। पहले आप लिखिए मत, ध्यान से देखिए। जो ऊपर लिखा गया है कि यस एच ओ यू एल डी, इसे हम पढ़ते हैं शुड। क्या पढ़ते हैं? शुड। ध्यान से सुनिए, इसे पढ़ेंगे शुड। उसके बाद लिखा गया है अगला नंबर हमें क्या पढ़ना है? अगला नंबर हमें पढ़ना है शुड हैव, एच ए वी ई, इसे पढ़ते हैं शुड, इसे पढ़ते हैं शुड हैव। तो देखिए इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है। शुड का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य के अंत में लिखा हो चाहिए। क्या लिखा हो? चाहिए। अगर चाहिए लिखा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? शुड। और यदि वाक्य के अंत में लिखा गया है चाहिए था, क्या लिखा गया है? चाहिए था, तब हम वहां किसका प्रयोग करेंगे? शुड हैव। तो सबसे पहले आप यही याद कर लीजिए कि शुड और शुड हैव के प्रयोग में हमें इसे अलग से पढ़ना होता है और इसे अलग से। क्यों अलग से? क्योंकि इसका प्रयोग तब होता है जब अंत में क्या लिखा हो? चाहिए। और इसका प्रयोग तब होता है जब अंत में क्या लिखा हो? चाहिए था। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? यह पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग साथ में लिखते रहिए। देखिए पहला नंबर हम क्या पढ़ेंगे? शुड। तो चलिए देखिए शुड का प्रयोग कहां पर होगा। लिखेंगे कि शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। चलिए, शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में किया जाता है। तो सबसे सरल इसका प्रयोग है। आप अंग्रेजी में जो पढ़ेंगे सब आपको सरल लगेगा, बस आपको नियम से पढ़ना है। क्या लिखा गया है कि शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। जिस वाक्य के अंत में लिखा गया हो चाहिए, बस आपको वहां पर क्या लगाना है? शुड लगाना है। क्या लगाना है? शुड। लेकिन और इसमें आपको याद क्या करना होगा? और आपको याद रखना होगा, जब वाक्य लिखा जाएगा ना, जब आपका क्वेश्चन अर्थात जैसे किताब हो गया, तो किताब में क्वेश्चन दिया होता है। और क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा? जैसे राम को दौड़ना चाहिए, सीता को खाना पकाना चाहिए, ऐसा भी होगा। और क्या होगा? जैसे मुझे स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि शुड और शुड हैव के प्रयोग में लिखा होगा मुझे। क्या लिखा होगा? अगर जहां पर मुझे लिखा होगा तो मुझे का इंग्लिश होता है आई। क्या लिखेंगे? आई का मतलब मैं भी होता है और आई का मतलब मुझे भी। ध्यान से देखिए, आई का मतलब सबको पता है, आई का मतलब क्या होता है? मैं। और आई का मतलब मुझे। ऐसे उसके बाद होता है यू। यू का मतलब होता है तुम्हें। क्या होता है? तुम्हें। तो तुम्हें का इंग्लिश होता है वाई ओ यू। यू का मतलब तुम भी होता है और यू का मतलब तुम्हें भी। अगला नंबर आपको याद रखना है उन्हें। ध्यान से देखिए, अंग्रेजी आपको सीखना है तो आप एकदम शुरुआत से और धीरे धीरे सीखिए। और कापी एक जरूर बना लीजिए। चलिए, उन्हें लिखा गया है, उन्हें का इंग्लिश होता है दे। क्या होता है? दे। THEY। दे मतलब उन्हें, और दे का एक हिंदी और होता है जिसे हम कहते हैं वे। क्या कहते हैं? वे। आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे। और यह भी होता है आई का मतलब मुझे, यू का मतलब तुम्हें, दे का मतलब उन्हें। एक और होता है जिसका नाम रखा गया है हमें। यदि हमें है तो हमें का इंग्लिश हम लिखेंगे WEV। वी का मतलब हमें, और एक हिंदी और होता है हम। क्या होता है? हम। और देखिए क्या है? उसे। क्या लिखा होगा? उसे। उसे का क्या लिखते हैं? उसे का होता है ही और सी दोनों होता है। ही भी होता है, यहां पर लिखा गया है कामा, अर्थात उसे का इंग्लिश ही भी होता है, उसे का सी भी होता है, SHE। और ही और सी का एक हिंदी होता है वह। तो सबको पता है कि उसे का इंग्लिश दो होता है, ही और सी, और एक और हिंदी होता है ही का मतलब हुआ, सी का मतलब हुआ। कहाँ लगाते हैं सभी लोगों को पता है। जैसे
यहाँ पर कहा जाए कि वह एक लड़का है तो लिखेंगे वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। वह एक लड़की है तब लिखते हैं सी इज अ गर्ल। अर्थात लड़कों के लिए वह का इंग्लिश हम ही लिखते हैं और लड़कियों के लिए वह का इंग्लिश सी लिखते हैं। उसी प्रकार इसमें जैसे उसे खेलना चाहिए, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक भाषा है। जैसे हिंदी हम बोलते हैं ना, इधर आओ, पानी लाओ, चलो साथ में चले, तो इंग्लिश क्या है, भाषा है। इंग्लिश क्या है, भाषा है। जब अंग्रेजी जहां पर बोला जाता, अर्थात अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी में हम कहते हैं ना कि इंग्लिश स्पीकिंग, स्पीकिंग का मतलब बोलना। जब अंग्रेजी हम बोलेंगे जैसे कि उसे पढ़ना चाहिए, बताइए वो क्या है, लड़का है ना, वो लड़का है तो उसे पढ़ना चाहिए तो उसे का इंग्लिश लिखेंगे ही। यदि लड़की के लिए जैसे उसे पढ़ना चाहिए, अब उसे का इंग्लिश क्या लिखेंगे, सी। तो उसे कैसे हम जानेंगे ही और सी, सामने यदि लड़का है तो ही लगाएंगे, सामने यदि लड़की है तो सी लगाएंगे। लेकिन इसमें लिखा होगा जैसे उसे पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, बताए हम कैसे जानेंगे वो लड़की है कि लड़का, नहीं जान पाएंगे। इसीलिए सदैव किसका प्रयोग करते हैं, ही का। वाक्य में हम तो जान नहीं पाएंगे कि वह लड़की है कि लड़का, जब नहीं जान पाएंगे तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, ही का। ठीक है ना, पहले नंबर का प्रयोग करेंगे। अब चलिए देखिए कैसे प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले यह लिखा जाता है, जो यह लिखा गया है ना, आई, यू, दे, वी और ही, सी, इन्हीं को हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब यही, आई, यू, दे, वी। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस, प्लस का मतलब इसके बाद हम लिखेंगे शुड। क्या लिखेंगे, शुड। और उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब का कौन सा माने फॉर्म होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए यहाँ पर लिखा गया है रोमन अंक में 1, इसका मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड, अदर वर्ड। यदि आपको यह नहीं समझ आ रहा है तो आपको धीरे धीरे आएगा। सब्जेक्ट का मतलब यही लिखना होता है, आई, यू, दे, वी, सबसे पहले यह लिखेंगे, उसके बाद शुड लिखेंगे। वर्ब का मतलब पढ़ना, लिखना, देखना। अदर वर्ड का मतलब जो बचेगा। यदि आपको यह याद नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए देखिए सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे पहला नंबर ध्यान से देखिए, पहला नंबर, चलिए उदाहरण में पहला नंबर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है मुझे। जैसे मुझे खेलना चाहिए, पहला नंबर आप ध्यान दीजिए, मुझे खेलना चाहिए। चलिए मुझे खेलना चाहिए। अब देखिए मुझे खेलना चाहिए, मुझे का इंग्लिश क्या होता है, आई, तो लिखेंगे आई। अब देखिए आई जो है इसी का नाम सब्जेक्ट रखा गया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, शुड। तो चाहिए का इंग्लिश लिखेंगे शुड। अर्थात ऊपर जो लिखा गया है इससे कोई मतलब नहीं है, यह इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जिससे विद्यार्थी जान सकें कि किसके बाद हमें क्या लिखना होता है। तो लिखिए सब्जेक्ट का मतलब आई, आई के बाद चाहिए का इंग्लिश क्या लिखते हैं, शुड। उसके बाद वर्ब, वर्ब का मतलब होता है जैसे पढ़ना, लिखना, देखना, दौड़ना। तो बताइए इसमें खेलना लिखा गया है ना, आई शुड। अब खेलना का इंग्लिश लिखेंगे प्ले। बताइए इसमें और कुछ बचा है क्या, अभी नहीं, सब खत्म हो गया। मुझे का इंग्लिश हो गया, चाहिए का हो गया, खेलना का हो गया, और कुछ बचता तो यहाँ पर अदर वर्ड का मतलब जो बचेगा। तो जब खत्म हो गया तो हो गया कि मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। इसी प्रकार से आपको बनाना है। जैसे दूसरा नंबर ध्यान से देखिए, अब इसी प्रकार से आपको हर सेंटेंस बनाना है। जैसे दूसरा नंबर तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए। चलिए तुम्हें दौड़ना चाहिए, बताइए तुम्हें का इंग्लिश क्या लिखेंगे, तुम्हें का इंग्लिश यू लिखेंगे, यू। अब लिखेंगे चाहिए का इंग्लिश, इसका चाहिए का इंग्लिश क्या होता है, शुड, तो लिखेंगे यू शुड। अब लिखेंगे वर्ब, वर्ब का मतलब दौड़ना, खेल। वर्ब का मतलब होता है पढ़ना, लिखना, देखना। चलिए दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है, RUN, रन। तो तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। अगला नंबर देखिए, तीसरा नंबर कैसे बनाएंगे। तीसरा नंबर है उन्हें, तो उन्हें स्कूल जाना चाहिए। चलिए तीसरा नंबर, उन्हें स्कूल जाना चाहिए।
उन्हें स्कूल जाना चाहिए। बताइए उन्हें का इंग्लिश क्या है? दे, THEY से पढ़ते हैं दे, तो उन्हें का इंग्लिश हम लिखेंगे दे, THEY। अब देखिए जो स्टूडेंट एक बार इसे पढ़ लिया है, अब देखिए उसे हर हमने जितना भी बताया जा रहा है सब कुछ उसे क्या होगा? समझ आ रहा होगा। यदि आप एक बार पढ़ चुके हैं तो आपको सब कुछ समझ आ रहा है, तो उन्हें का इंग्लिश क्या होता है? दे। बताइए उसके बाद हम चाहिए का इंग्लिश लिखेंगे शुड, दे शुड। अब स्कूल का लिखेंगे कि जाना का लिखेंगे? तो जाना का, हमने आपको बताया ना वर्ब का मतलब यही होता है, शुड के बाद वर्ब, वर्ब का मतलब पढ़ना, लिखना, देखना, आना, जाना सब। तो लिखा जाना का इंग्लिश लिखेंगे गो, गो के बाद लिखते हैं टू, सबको पता है स्कूल जब आ जाए तो गो टू स्कूल, क्या लिखते हैं? गो टू स्कूल। सभी स्टूडेंट को पता है कि दे शुड गो टू स्कूल, उन्हें स्कूल जाना चाहिए। अब देखिए यदि नहीं आ गया तो नहीं का इंग्लिश क्या लिखेंगे? नॉट। कैसे? चलिए देखिए, जैसे 4 नंबर, 4 नंबर देखिए लिखा गया है हमें, तो हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, हमें शोर नहीं मचाना चाहिए। चलिए हमें शोर नहीं मचाना चाहिए। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब जिसमें नहीं आ जाए। बताइए हमें का इंग्लिश क्या होता है? लिखेंगे वी, तो वी हो गया। बताइए उसके बाद क्या लिखते हैं? शुड, शुड। यदि नहीं आ जाए, यदि वाक्य में क्या आ जाए? नहीं, तो शुड के बाद नहीं का अंग्रेजी आप नॉट लिख दीजिए। शुड के बाद ही लिखना, तो शुड के बाद हम डायरेक्ट नहीं का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? नॉट। अब क्या लिखेंगे? देखिए शुड के बाद नॉट लिख दिया, उसके बाद वर्ब का वर्ब का मतलब वर्ब हमें लिखना है। अब वर्ब क्या होता है? देखिए इसमें लिखा गया है शोर मचाना, जैसे पढ़ना, लिखना, देखना, दौड़ना, उसी प्रकार शोर मचाना। तो शोर मचाना, शोर मचाना का इंग्लिश होता है, याद कर लीजिए, मेक अ नॉइज। यू शुड नॉट मेक अ नॉइज। ध्यान से देखते रहिए, आपको याद कर लीजिए कि शोर मचाना, यहां से यहां तक शोर मचाना दोनों का मिलाकर अंग्रेजी होता है मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। मेक का इंग्लिश है MEKE, ANOISE, पढ़ेंगे मेक अ नॉइज। चलिए अगला नंबर सेंटेंस देखिए, 5 नंबर। चलिए 5 नंबर, उसे उसे 5 नंबर, उसे गाली नहीं देना चाहिए। चलिए 5 नंबर सेंटेंस क्या है? उसे गाली नहीं देना चाहिए। बताइए उसे का इंग्लिश क्या होता है? उसे का ही ना, हमेशा हम उसे का इंग्लिश क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो लड़की है कि लड़का है, इसलिए हमेशा हम उसे का इंग्लिश क्या लिखेंगे? ही। चलिए उसे का इंग्लिश हम ही लिखेंगे। अब उसके बाद ही के बाद क्या लिखते हैं? चाहिए का इंग्लिश शुड। यदि नहीं आ जाए तो शुड के बाद आप नहीं का इंग्लिश लिख दीजिए नॉट। अब इसमें क्या वर्ब, वर्ब क्या है? गाली देना, गाली देना। तो गाली देना, गाली देना दोनों का इंग्लिश होता है एब्यूज, ABUSE, एब्यूज मतलब गाली देना। मेक अ नॉइज का मतलब शोर मचाना, मेक अ नॉइज का मतलब शोर मचाना, एब्यूज का मतलब गाली देना। तो उसे गाली नहीं देना चाहिए, ही शुड नॉट एब्यूज, ही शुड नॉट एब्यूज, उसे गाली नहीं देना चाहिए। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद हम क्या सीखेंगे? दूसरा नंबर शुड हैव। चलिए अगला नंबर हम देखेंगे शुड हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। शुड का प्रयोग हो गया, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है ऊपर, ऊपर क्या लिखा गया है कि शुड हैव का प्रयोग, क्या लिखा गया है कि शुड हैव का प्रयोग चाहिए था के अर्थ में किया जाता है। तो शुड का प्रयोग तो चाहिए के अर्थ में करते हैं, लेकिन शुड हैव का प्रयोग चाहिए था के अर्थ में किया जाता है। नीचे स्ट्रक्चर लिखा गया है, स्ट्रक्चर का मतलब हम किसके बाद किसको लिखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट का मतलब यही होता है आई, यू, दे, वी, ही, सी। उसके बाद हमें शुड हैव लिखना होता है, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए शुड के प्रयोग में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं,
लेकिन शुड हैव के प्रयोग में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब आपको लगेगा सर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है, आप बुक से याद कर लीजिए। आप कोई भी ग्रामर का जब बुक लेंगे उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दिया होगा, उसमें यह सब दिया होगा। जैसे याद क्या करना होता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा स्पीक, तो स्पीक का मतलब होता है बोलना, तो स्पीक मतलब बोलना, इसे माना जाता है फर्स्ट फॉर्म। लेकिन स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक, स्पीक स्पोक, उसके बाद स्पोकन। तो यह आपको याद करना होता है। जैसे प्ले का मतलब खेलना, आपको बुक से आप याद कर लीजिए, प्ले का मतलब खेलना, प्ले हो गया फर्स्ट फॉर्म। प्ले का होता है प्लेड, क्या होता है प्लेड, ईडी जुड़ा होता है। ऐसे तीसरा नंबर भी होता है प्लेड। तो आपको यह याद करना होगा, आप बुक से याद कर लीजिए कि प्ले का फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसे आप याद करेंगे जैसे लुक, लुक मतलब देखना, तो लुक का होता है लुक, फिर हो जाता है लुकड, फिर क्या हो जाता है लुकड। ऐसे आप किताब में बहुत सारा होगा, जिसमें से आप क्या करिए ना, जैसे बोलना, देखना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना ना, ये सब जो है माने 15 या 20, 15 या 20 लगभग हम तो कहेंगे कि 20 या 25 थे। आप वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए, कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट होगा। जैसे खाना पकाना बार बार आता है, दौड़ना भी आता है बार बार, लिखना, देखना, ये सब जो बार बार आए उसे आप 20 या 25 याद कर लीजिए किताब से, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। तो शुड हैव में आपको यही लिखना होगा, कौन सा, तीसरा नंबर। समझ में आया, तीसरा नंबर। जैसे देखिए उदाहरण, इसका उदाहरण देखेंगे आपको कुछ समझ आएगा। चलिए पहला नंबर हम यही लेते हैं, जैसे कि मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए था, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए था, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए था। अब देखिए मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए था, बताइए मुझे का इंग्लिश क्या होता है, आई, लिखेंगे आई। अगर चाहिए था है तो आई के बाद लिखेंगे शुड हैव, आई शुड हैव, आई शुड हैव। अब बताइए वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब मतलब होता है पढ़ना, लिखना, देखना, तो बोलना का होता है स्पीक, स्पीक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्पोकन। आई शुड हैव स्पोकन, आई शुड हैव स्पोकन। अंग्रेजी का होता है इंग्लिश, तो लिखेंगे स्पोकन इंग्लिश। ऐसे ही आपको सभी सेंटेंस को क्या करना है, बनाना है। यदि आपको यह याद नहीं है, आप अपने बगल में एक किताब रख लीजिए, अपने बगल में एक किताब रख लीजिए, उसी में से देखिए फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, ऐसे अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते खुद अपने आप आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। यदि याद नहीं है, अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते आपको खुद याद हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। जैसे यह सबको याद हो चुका है, स्पीक स्पोक स्पोकन सभी को याद हो चुका है कि स्पीक का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है। चलिए अगला नंबर आपको याद करना है, अगला नंबर तुम्हें देखना चाहिए था, चलिए तुम्हें देखना चाहिए था, तुम्हें देखना चाहिए था। बताइए तुम्हें का इंग्लिश क्या होता है, तुम्हें का इंग्लिश हम लिखेंगे यू। बताइए यू के बाद अब क्या लिखेंगे, चाहिए था का इंग्लिश शुड हैव, क्या लिखेंगे शुड हैव, यू शुड हैव, यू शुड हैव। अब बताइए देखना का, तो देखना का होता है लुक, तो लुक लुक्ड लुक्ड, तीसरा नंबर हम लिखेंगे लुक्ड। आप घर पर जाइए और किताब से याद कर लीजिए। चलिए अगला नंबर, जैसे उन्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था, निगेटिव देख लीजिए, उन्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था, चलिए उन्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। अब बताइए उन्हें का इंग्लिश क्या लिखेंगे, उन्हें का लिखा गया है दे, तो लिखेंगे हम दे, दे का मतलब वे भी होता है और दे का मतलब उन्हें भी। बताइए चाहिए था का इंग्लिश शुड हैव, दे शुड हैव, लेकिन नहीं, शुड लिखने के बाद नहीं का अंग्रेजी क्या लिख दिए, नॉट तब हैव, शुड के बाद नॉट तब हैव, दे शुड नॉट हैव। अब क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड, थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, PLAY,
प्ले मतलब खेलना, अंत में जोड़ दीजिए ईडी, पढ़ेंगे प्लेड। और क्रिकेट का इंग्लिश हम लिखेंगे क्रिकेट, CRICKET। इसी प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए पहला नंबर, जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए था, आई शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। ऐसे ही आप घर पर क्या करिए ना, बोलिए, सब्जेक्ट को चेंज करके, सब्जेक्ट को चेंज करके बोलिए। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए था, आई शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। उन्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, दे शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, वी शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए था, ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। इसी प्रकार आप सब्जेक्ट को चेंज करके बार बार बोलिए। तो चलिए आज बस इतना ही देखेंगे। आज हमारा यूज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।